छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान में समय समय पर हुई सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो जाता है और प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ पर मानव सभ्यता की गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई थी। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि किस तरीके से पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंदर मानव की गतिविधियां राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर हमको दिखाई दी। उसके बाद जब पाषाण काल, नव पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा जब तांबे को खोजा गया, उसके बाद भारत के राजस्थान के अंदर हमें ताम्रयुगीन और लौहयुगीन सभ्यताओं के अवशेष दिखाई देते हैं। राजस्थान के अंदर तांबा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है और इसी कारण शायद यहाँ का जो मानव था उसने ताम्रयुगीन सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर अपनी सभ्यता को पल्लवित और पुष्पित किया। राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें ताम्रयुगीन सभ्यता और लौहयुगीन सभ्यता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उनका परिचय करेंगे। उनमें हम सबसे पहले ताम्रयुगीन सभ्यताओं की बात करेंगे। तो राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सर्वप्रथम नाम आता है कालीबंगा में ताम्रयुगीन सभ्यता। कालीबंगा सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन सभ्यता है और यह पहले जब राजस्थान बना था तब राजस्थान के अंदर बीकानेर ज़िले में आता था। उसके बाद बीकानेर से गंगानगर ज़िला बना, गंगानगर ज़िले में आया और आज वर्तमान में यह हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। कालीबंगा दो शब्दों से बना हुआ नाम है, काली और बंगा, जिसका तात्पर्य होता है काली चूड़ियाँ। यह सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन सभ्यता है या उसी काल की सभ्यता है और यह सरस्वती और दृशद्वती नदियों के किनारे पनपी हुई सभ्यता थी। वर्तमान में जो घग्गर नदी है उस घग्गर नदी के तट पर यह स्थल स्थित है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी और उसके बाद इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल और वी.के. थापर के द्वारा किया गया। कालीबंगा के अंदर भी हमको उसी प्रकार के नगर अवशेष मिले हैं जिस प्रकार के नगर अवशेष हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के अन्य नगरों के अंदर मिले हैं। ये भी एक किलेबंद बस्ती थी और इसका परकोटा कच्ची ईंटों से बना हुआ था। कालीबंगा में हमें एक स्तरीय सभ्यता नहीं मिली है बल्कि यहाँ पर हमें द्विस्तरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसे हम प्री हड़प्पन और हड़प्पन संस्कृति भी कह सकते हैं, यानी कि प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति कह सकते हैं। प्री हड़प्पन जो कच्ची बस्ती थी वह चारों ओर परकोटे से सुरक्षित थी और इस समय ही हमें जुते हुए खेतों के प्रमाण और जौ तथा गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यह वह सभ्यता थी जहां हमें पहली बार खेतों को हल के द्वारा जोत करके खेती करने के प्रमाण हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता या संस्कृति हमें यहाँ पर मिली है उसमें हमें पश्चिमी टीला जो कि ऊंचा है, जिसमें गढ़ है, राजा का और प्रशासनिक वर्ग और धर्मगुरु के निवास स्थल हमको वहाँ पर मिले हैं, ऐसा हम मानते हैं। और पूर्वी टीला जिसके अंदर नगर के लोग रहते थे और ये नीचा टीला था। पूर्वी टीले में हमें पहली बार कालीबंगा के अंदर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जो हमें इस सभ्यता का आर्य सभ्यता के साथ में इसको जोड़ती है, क्योंकि आर्य सभ्यता के अंदर हमें अग्निकुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, क्योंकि आर्य अग्नि वेदिकाओं के माध्यम से ही अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा किया करते थे। तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम 7 अग्नि वेदिकाएं मिली जो यह बताती है कि इनके माध्यम से धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया जाता था।
कालीबंगा से हमें कालीबंगा में से जो हमें तांबा प्राप्त होता था वह तांबा हड़प्पा वासियों को भेजा जाता था। कालीबंगा में जो उत्खनन में हमको सामग्री मिली है उसमें हमें मिट्टी के बर्तन, बैल की खंडित मूर्ति, शंख, मणके, चूड़ियाँ आदि हमको यहाँ पर प्रमुख रूप से मिली हैं। इस तरीके से कालीबंगा का अगर हम परिचयात्मक रूप देखें तो कालीबंगा ताम्रयुगीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रही, जहाँ पर हमें सबसे पहली बार जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले और यहीं पर हमें अग्नि वेदिकाएं भी मिली, जिनके माध्यम से हम इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के सरस्वती नदी के किनारे पनपी हुई सभ्यता के साथ हम इसको जोड़ते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता का एक अन्य प्रमुख केंद्र आहड़ था। आहड़ उदयपुर के निकट एक कस्बा है जो कि बनास और बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी या बनास संस्कृति और स्थानीय भाषा में धूलकोट भी कहते हैं। इसकी खोज श्री RC अग्रवाल जी ने 1954 में की थी और इसका उत्खनन कार्य HD साकलिया जी के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता का जो विस्तार था वह उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर था और यह ताम्र विकसित ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यहाँ पर हमें तांबा विकसित अवस्था में, तांबे का जो उद्योग है वह विकसित अवस्था में मिलता है। यहाँ पर हमें तांबे के छल्ले, चूड़ियाँ, सुरमा डालने की सलाइयाँ विशेष रूप से मिलती हैं। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ पर गेहूँ, जौ, चावल आदि उगाया जाता था। जिस तरीके से आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, उसी तरीके से गणेश्वर जो कि सीकर के निकट नीम का थाना के निकट, सीकर जिले के नीम का थाना के निकट काटली नदी के किनारे मिलती है। इसकी खोज भी RC अग्रवाल साहब के द्वारा की गई थी और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी हम इस गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें तांबा प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो कि काटली नदी और उसके बाद अन्य नदियों के माध्यम से पूरे हड़प्पा कालीन जो नगर हैं उनके अंदर तांबे की सप्लाई हुआ करती थी। गणेश्वर सभ्यता के अंदर हमें तीर, भाले, कुल्हाड़ियाँ आदि मिली हैं। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता, क्योंकि तांबे की उपलब्धता राजस्थान में बहुत थी और जो प्रागैतिहासिक मानव था उसने शायद यहीं पर पहली बार तांबे को खोजा होगा और उसके साथ ही ताम्रयुगीन सभ्यता की शुरुआत हुई होगी। ताम्रयुगीन सभ्यता के बाद जो लौहयुगीन सभ्यता पनपी और कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में।